नमस्कार। 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के 71 जिलों से हटा दिया गया है कोविड कर्फ्यू। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में कोरोना कर्फ्यू खत्म। वीकेंड का जो सख्ती थी वो अब भी लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1100 नए मामले सामने आए। अब सिर्फ 4 जिलों में 600 से ज्यादा केस। प्रदेश में अब 17,000 एक्टिव केस। 24 घंटे में हुए 3,01,000 टेस्ट। देश में लगातार घट रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 1,14,460 नए मामले आए सामने। 1,89,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 2,677 मरीजों की मौत। योगी सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में कर सकती है संशोधन। आयु सीमा बढ़ाने और प्रतिवर्ष आय की सीमा खत्म करने पर विचार। कोरोना के चलते अनाथ में बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा देने की योजना। 8 जून से उत्तराखंड को मिल सकती है कोविड कर्फ्यू से छूट। सरकार ने सभी जिलों से मांगी कोरोना आंकड़ों की रिपोर्ट। जहां ज्यादा केस वहां जारी रहेगी सख्ती। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल बोले, जिन जिलों में एक्टिव केस कम वहां खत्म हो सकती है कोविड कर्फ्यू। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चंपावत और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में कोरोना के एक्टिव केस सबसे कम। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का आरोप, निजी अस्पताल वैक्सीनेशन को लेकर कर रहे मनमानी। 3 गुना तक कीमत वसूलने का आरोप। सीएम तीरथ सिंह रावत से की मामले की जांच की बात। गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मिले बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह। कहा, उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन बेहतर। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के कामकाज की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। बीजेपी विधायकों का तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तैयार करेगा रिपोर्ट कार्ड। परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा टिकट। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले सीएम तीरथ सिंह रावत। जल जीवन मिशन, नमामि गंगे समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत। सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएसडी विपिन रावत से मिले सीएम तीरथ सिंह रावत। करीब 40 मिनट की मुलाकात में उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर हुआ विचार विमर्श। इटावा में बिना इजाजत जुलूस निकालने के आरोपी एसपी नेता की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी। अब तक 30 आरोपी गिरफ्तार, 24 गाड़ियां जब्त। कासगंज में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कादरगंज जंगल में मिला शव। बदायूं का था रहने वाला। हत्या और आत्महत्या की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में चुनावी रंजिश में मारपीट। जलालपुर थाना इलाके में नहोरा गांव में जमकर समर्थकों के बीच चली लाठियां। एक जख्मी। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। जालौन में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। 2 लोग घायल। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बदायूं में देसी शराब में मिलावट कर अवैध शराब बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। उछानी कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। कोटेदार का बेटा आसपास के गांव में करता था सप्लाई। बिजनौर में मुरादाबाद के व्यापारी के अपहरण के बाद हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने किया अगवा। 4 लाख रुपए की फिरौती लेने के बाद भी ली जान। रामपुर में कार में पकड़ा गया गौ मांस। गाड़ी छोड़कर फरार हुए गौ तस्कर। उग्र भीड़ ने थाने के अंदर के एक आरोपी की पिटाई। हिंदू संगठनों ने किया मिलकर थाने का घेराव। शाहजहांपुर में नदी में नहा रहे 3 लड़के नदी में डूबे। एक लड़का नदी से निकाला गया। गोताखोर 2 लड़कों की कर रहे हैं तलाश। थाना खुदागंज की खीरिया गांव का मामला। आगरा में यमुना नदी में नहाने गए 3 लड़के डूबे। 2 के शव मिले। एक की तलाश में जुटी गोताखोर। थाना सिकंदरा इलाके का मामला। भदोई में तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में वापस लिया आदेश। नर्सों को ड्यूटी के दौरान मलयालम बोलने पर लगाई थी रोक। नर्सों के विरोध के बाद अस्पताल प्रशासन बैकफुट पर। प्रतापगढ़ में दुल्हन के डांस करने से किया मना तो दूल्हे ने किया हंगामा। लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे और उसके परिजनों को बनाया बंधक। दूल्हे पर नशे में हंगामा करने का आरोप। संभल के बबराला में आर्य समाज और सहयोगी संगठनों ने किया यज्ञ में किया कोरोना भगाने का दावा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा गिरफ्तार। कुछ दिनों पहले जहरीली शराब पीने से हुई थी 40 लोगों की मौत। तब से फरार चल रहा था ऋषि शर्मा। अलीगढ़ पुलिस ने ऋषि शर्मा के ऊपर घोषित किया था 1 लाख रुपए का इनाम। कल प्रशासन ने संपत्ति की थी जब्त। प्रयागराज में दबंगों ने की डॉक्टर से मारपीट। क्लिनिक में मरीज देख रहे डॉक्टर को घसीटकर बाहर निकालने के बाद लात घूसों से पीटा। पिटाई कर वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई।
संभल में उग्र भीड़ ने किया चंदौसी थाने का घेराव। नीरज मर्डर केस में पुलिस की लापरवाही से आक्रोश। 18 मई को हुआ था अगवा, बाद में कूड़े के ढेर में मिला था कंकाल। बागपत में महिला और उसके प्रेमी ने पति की हत्या की। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। पति पर घर में पेट्रोल छिड़ककर पत्नी, बच्चे और प्रेमी को जिंदा जलाने की कोशिश कर। प्रतापगढ़ में गैंगरेप गांव के 2 युवकों पर लड़की को अगवा कर रेप करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। लड़की का मेडिकल जांच के लिए अब उसे भेज दिया गया है। अमरोहा में नशे में धुत युवक के तमंचे के साथ किया डांस। युवक के हाथ में अवैध तमंचा देख शादी समारोह में आए लोगों में मचा हड़कंप। थाना धनोरा क्षेत्र के पखरपुर की वारदात। नोएडा में हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 2 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार। 22 दिनों में 15 लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए वसूलने का आरोप। शाहजहांपुर में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में देसी शराब के पौवे, तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद किया गया है। देसी शराब के ब्रांडों में नकली शराब भरकर सप्लाई किया करते थे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों बदमाशों को पैर में लगी गोली। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। दिल्ली एनसीआर में चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और चोरी करने का आरोप। बरेली में गैंगरेप के आरोपियों से मुठभेड़ में 1 आरोपी गोली लगने से घायल। 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 अभी भी फरार। 31 मई को छात्रा से हुआ था गैंगरेप। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 बदमाश और 2 पुलिसकर्मियों को लगी गोली। पुलिस के हाथे चढ़े 6 बदमाश, भारी तादाद में तमंचे और कारतूस बरामद। शाहजहांपुर में जिला बदर अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। अपराधी ऋषिपाल पर कई केस दर्ज हैं। पुलिस को कई महीनों से इसकी तलाश थी। फतेहपुर में गोकशी के 2 आरोपी गिरफ्तार। चाकू और चौपड़ बरामद। कुछ दिनों पहले पुलिस की छापेमारी में दोनों आरोपी हुए थे फरार। मुरादाबाद में वैक्स फैक्ट्री में लगी आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में पुलिस कस्टडी से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने के लिए आरोपी बीजेपी नेता को नहीं मिली जमानत। देर रात कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। कुशीनगर में न्यूज 18 की खबर का असर। शराब तस्करों से साठगांठ के आरोप में इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। तस्करों से बातचीत का ऑडियो हुआ था वायरल। महाराष्ट्रगंज में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। गांव के युवक पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। प्रयागराज में चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान पर लाठी डंडे से हमला। फायरिंग में बाल बाल बचे मोहद्दीपुर गांव के प्रधान आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। मेरठ में पकड़ी गई 5 करोड़ रुपए की नकली शराब। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब से लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने का आरोप। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद लखनऊ रेफर किया गया। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल सवार 3 बच्चों को रौंदा। 2 बच्चों की मौत। गंभीर रूप से घायल भाई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर जाते वक्त सड़क हादसे में जख्मी हुआ पुलिसकर्मी। सदर थाना क्षेत्र में पीआरवी पर तैनात था दुष्यंत भाटी। निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामपुर में दुल्हन ने लाइसेंसी बंदूक से की हार्श फायरिंग। मंगनी के पलों को याद बनाने के लिए की फायरिंग। करीब 5 महीने पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। लखनऊ में चौक थाना क्षेत्र के नक्कास मार्केट में सड़क किनारे बनी दुकानों में लगी आग। कई दुकानें जलकर खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। कानपुर में स्वरूप नगर इलाके में नमकीन शॉप में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मथुरा में बिल्डिंग के दौरान कार में लगी आग। लापरवाही के चलते हुआ हादसा। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में संदिग्ध हालत में जला युवक। पुलिसकर्मियों पर पिटाई करने का आरोप। पिटाई से आहत होकर जान देने की कोशिश की। वाराणसी के पंडित राजन मिश्रा अस्पताल के सफाई कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। तय मानक के हिसाब से वेतन नहीं होने का आरोप। पूरे वेतन की मांग पर अड़े सफाई कर्मी। उत्तराखंड में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से सैंपलिंग की कामकाज पर असर पड़ रहा है। होम आइसोलेशन में कर्मचारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल। फतेहपुर में पुलिस ने एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। सोने चांदी की जेवरात और नकदी बरामद। बकेवर थाना इलाके में 2 जून की रात को हुई थी चोरी। ईटा में सांपों के जोड़े का खेल देखने उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। आपस में एक दूसरे को लपेटे हुए करीब 2 घंटे तक खेलते रहे।
बिना डॉक्टरों के ही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बना दिया गया आईसीयू। अब तक नहीं मिली मेडिकल कॉलेज को मान्यता, खाना पूर्ति में जुटे अधिकारी। चंपावत के लोहा घाट में नव विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, 2 महीने पहले हुई थी शादी। महिला के गले पर चोट के निशान, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। एसएसबी के आईजी ने चंपावत जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर का किया दौरा। नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण को लेकर कहा, सीमांकन का सर्वे शुरू, जल्द खत्म होगा सीमा विवाद। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल में 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। एक दिन के राहत के बाद बढ़े दाम। सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद अभिनेता दिलीप कुमार अस्पताल में भर्ती, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में चल रहा है इलाज। नैनीताल में रंगलाई न्यूज 18 की मुहिम, 1 साल से कोमा में पड़े मोहित के इलाज के लिए बढ़े मदद के हाथ। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ने लगाई थी मदद की गुहार। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। चारधाम यात्रा को लेकर कहा, जिन लोगों को डबल वैक्सीनेशन हो चुका है उन्हें चारधाम यात्रा की इजाजत मिले। सिविल अस्पताल रुड़की हुआ हाईटेक, 30 लाख की CLT मशीन लगाई गई। मरीजों को ब्लड टेस्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी रिपोर्ट। देहरादून में दुर्लभ येलो मॉनिटर लिजर्ट का किया गया रेस्क्यू, वन विभाग ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। रिस्पना के पास पाई गई येलो मॉनिटर लिजर्ट। मौसम में हो रहे बदलाव से आ रही बारिश, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से आम लीची की फसल को नुकसान पहुंचा है। पेड़ों से झड़ रहे हैं आम, किसानों को हो रहा काफी नुकसान। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नाहिद लारी खान ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लखनऊ सिविल अस्पताल में 2 घंटे तक तड़पते रहे मरीजों को लेकर पूछे सवाल। समाजवादी पार्टी ने पूछा, गरीबों का कितना ख्याल रख रही है सरकार, या सिर्फ बीजेपी के पिछड़े दलित विरोधी मानसिकता के तहत अखिलेश यादव के बयानों पर तंज करना आता है।